नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ अवस्थी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ टेस्ट सॉल्यूशन यानी कि L2 हिंदी का जो 15वां नंबर का टेस्ट हुआ था। सीरीज चल रही थी, आपको पता है 16 टेस्टों की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका ये 15वां पेपर था। उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आपको पता ही है कि L2 में हिंदी के 70 प्रश्न आते हैं, जिसमें 60 व्याकरण और 10 शिक्षण विधि के होते हैं। शेष साइकोलॉजी, करंट जीके, राजस्थान जीके के प्रश्न होते हैं। इस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जिसमें क्या है, मिश्र वाक्य नहीं है। तुम वहां गए कि नहीं, तुम वहां गए कि नहीं गए। मैंने एक सपना देखा जो, जब सवेरा हुआ तब, ईश्वर एक ही है, यह धर्म की बात है। ठीक है। अब देखिए, यदि आपने रट्टा मार रखा है और रट्टा प्रवृत्ति को अपना रखा है तो आपसे ये प्रश्न हल नहीं होगा और आपका उत्तर क्या हुआ, गलत। दरअसल क्या है, हम की देखकर सीधे संज्ञा उपवाक्य की ओर भाग जाते हैं। ठीक है। यानी संज्ञा उपवाक्य का आरंभ किससे होता है, की से और जो से, और इसका कोई भी रूप है इससे किसका होता है, आपका विशेषण उपवाक्य का आरंभ होता है। ये बात ठीक है, पर की का अर्थ या भी होता है। की का अर्थ क्या होता है आपका, या। जैसे तुम वहां गए कि नहीं गए, यानी तुम वहां गए या नहीं गए। तू मेरे साथ चलेगा कि नहीं, अर्थात तू मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ की का अर्थ क्या है, या है। और या किस में आता है, आपको पता है कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद है आपके। ठीक है, चार भेद है। यानी समुच्चयबोधक अव्यय कितने भेद हैं आपके, चार। और समानाधिकरण के कितने हैं आपके, चार। समानाधिकरण समुच्चयबोधक के चार हैं और समुच्चयबोधक अव्यय के कितने आपके, दो। तो ये इसमें आएगा आपका विकल्प बोधक, यानी विकल्प। तुम वहां गए कि नहीं, यानी गए या नहीं गए। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और संज्ञा उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे, है या नहीं है, तो ध्यान रखना, जो मुख्य उपवाक्य है उसकी क्रिया के साथ क्या प्रश्न करेंगे और आश्रित उपवाक्य उसका उत्तर आता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो क्या कहा, सदा सत्य बोलो। ईश्वर एक ही है, यह धर्म की बात है। जब संज्ञा उपवाक्य पहले आता है तो की का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अर्थात ईश्वर एक ही है, यह धर्म की बात है। यह धर्म की बात है कि ईश्वर एक ही है। यह धर्म की बात है कि ईश्वर एक ही है। यहां पर यह संज्ञा उपवाक्य है। और यह प्रधान उपवाक्य है। ठीक है। तो धर्म की बात क्या है कि ईश्वर एक ही है। ठीक है। जैसे मैंने सुना है कि मोहन अध्यापक बन गया है। क्या सुना है, मोहन अध्यापक बन गया। उसने कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूं। क्या कहा, मैं जयपुर जा रहा हूं। ठीक है। मैंने एक सपना देखा जो, तो ये क्या कह रहा है, विशेषण जो से है, यानी विशेषण उपवाक्य का आरंभ किससे होता है, जो से होता है। और ये किसी संज्ञा या एक सर्वनाम है, वह इसका कोई भी रूप हो उसके स्थान पर आता है। उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या एक। असंगत विकल्प है, यानी वाक्य संबंधी है, अर्थ के आधार पर। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, ओ की ध्वनि आ रही है बिल्कुल। वह जहां जा रहा है वहां सुख से रहे, इच्छार्थक है। ठीक है। वह कब आया और कब गया, प्रश्नार्थक। ठीक है। जो काम तुमने किया वह बहुत अच्छा है। ठीक है। अब हालांकि ये विस्मयादि बोधक भी है और ये इच्छार्थक भी है, इसमें दोनों ही आपके उत्तर मान्य हो सकते हैं। ठीक है। पर यदि विकल्प को देखें तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जो काम तुम्हें दिया है वह बहुत अच्छा है। यानी हर्ष खुशी जता रहा है, और खुशी हर्ष विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में देखो, वह कब आया और कब गया, यहाँ पर वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न नहीं है, वह कब आया और कब गया। तो इसके उत्तर आपके दो हो गए। आपके कारण क्या है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह है। यदि चिन्ह लगा हुआ है तब तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चार हो जाएगा। यानी ये प्रश्न एक तरीके से बिल्कुल सही है। यदि देखें, कोटि का अर्थ नहीं है, यानी कोटि, कोटि का अर्थ किस्म है।
वर्ग है, धनुष का सिरा है, परंतु कमर, कमर क्या है आपका? कटी। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी शब्द क्या है आपके? तत्सम है। साटिका, साड़ी, होलिका, होली, खंबा, स्तंभ, ये तद्भव हो गया। चित्रक, चीता, शून्य, सोना, मौक्तिक, मोती, ये तत्सम है तीनों। क्षीर, ठीक है। परस, स्पर्श, शक्कर, शर्करा, तुंड, ठीक है। सेठ, सृष्टि, ऐनक, उपचक्षु। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। विलोम शब्द संबंधी असंगत विकल्प है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जो विलोम संबंधी असंगत है। गमन, जाना, आगमन, आना, अनुरक्त, विरक्त, ठीक है। खंडन, विखंडन, नहीं। खंडन का क्या होगा आपका? मंडन। खंडन मंडन की प्रवृत्ति। स्मरण, विस्मरण, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3। विलोम संबंधी असंगत विकल्प है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जो विलोम संबंधी असंगत है। जंगम, स्थावर, बिल्कुल सही है। जरा, ये देखो थोड़ा सा। तरुण, वृद्ध, ठीक है। श्री गणेश, इति श्री, तो जरा, जरा का क्या होगा आपका? यौवन। और एक है आपका विदेशी भाषा का जरा। ये है ऊपर वाला जरा और नीचे वाला है जरा, ठीक है। जैसे तेज, तेज संस्कृत का शब्द है, तेजस उसका है आभा, दीप्ति, कांति, चमक। और एक है विदेशी भाषा का तेज, विशेषण है जो। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प संख्या 2। किस विकल्प में तत्सम तद्भव का जोड़ा असंगत है? यानी तत्सम तद्भव का जोड़ा कैसा है? असंगत है। चंद्र का चांद, नहीं, चंद्र का होता है चांद, तो चंद्रका का तो क्या हो जाएगा आपका? चांदनी। यही उत्तर गलत है। जुष्ट, झूठा, बिल्कुल सही है। ग्रामीण, गंवार, बिल्कुल ठीक है। चित्रक, चीता, ये बिल्कुल ठीक है। पहला विकल्प हो जाएगा 87 का उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 1। किस विकल्प में बहुब्री समास नहीं है? अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जिसमें क्या है? बहुब्री समास नहीं है। मिठबोला, मीठा बोल बोलता है जो। वज्रायुध, वज्र ही है आयुध जिसका। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, या नया है जो रत्न। दत्तचित्त, दिया है चित्त जिसको, ठीक है। दिया है चित्त जिसको, यानी जिसके लिए जो भी है आपका। तो ये जो है बहुब्री में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नवरत्न, विकल्प संख्या 3। देखो बहुब्री समास का जो फंडा है वो लोगों का क्लियर नहीं है। दरअसल क्या है, बहुब्री समास में लोग बागों को तीसरा नाम चाहिए होता है। तीसरा नाम क्या है? जैसे मिठ बोला, सड़क छाप, मक्खी चूस, ठीक है, सिरफिरा, पतझड़, इनके तीसरे कोई नाम नहीं है। कहने का मतलब है दोनों पद मिलकर के किसी अर्थ विशेष को देते हैं। जैसे नाट्य प्रिय, शाक प्रिय, तो इसका अर्थ क्या हुआ? नाट्य है प्रिय जिसको, शाक प्रिय, शाक है प्रिय जिसको, ठीक है। ऐसी दत्त चित्त, दिया है चित्त जिसके लिए, या दिया है चित्त जिसको। तो उत्तर आपका क्या होगा? आपका नवरत्न। उसका, इसके दो विग्रह हो जाते हैं। नव है जो रत्न, परंतु नवरत्न का सही होता है आपका नौ रत्नों का समाहार, ठीक है। और नया है रत्न भी होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3। किस विकल्प में दो उपसर्ग नहीं है? दो प्लस चरित्र, दोष। दो प्लस साहस, दोष। दो प्लस प्राप्य, दोष। दुश्मन, दुश्मन जो है वो विदेशी भाषा का शब्द है, ऐसे मत कर देना दो प्लस मन। पुरस्कार, पुरोहित शब्दों में उपसर्ग है। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ऐसा ही आपका अधस का है, पुरस्कार है, श्रेयस का है, ठीक है, नमस्कार है। ये, यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना और अपना दिमाग लगाने का किसी भी तरीके का प्रयास मत करना, ठीक है। देखो पुरस्कार, मूल शब्द क्या है आपका? पुरस। मूल शब्द क्या है आपका? अदस। मूल शब्द क्या है? तेजस। मूल शब्द क्या है आपका? श्रेयस। मूल शब्द क्या है आपका? पुनर। मूल शब्द क्या है आपका? पुनर। मूल शब्द क्या है आपका? बहिर, बहिस। मूल क्या है आपका? निर। मूल क्या है आपका? निस। मूल क्या है आपका? दुर। और मूल क्या है आपका? दुस।
अब यहाँ पर तो आपको कोई गड़बड़ी नहीं लगेगी, इनको दे देते हैं। जब इनको दे देते हैं तो बड़ी गड़बड़ी लगती है, बड़ी समस्या पैदा होती है कि सर संधि विच्छेद ही होगा, पुरय प्लस कार, पुरय प्लस हित। हम कब मना कर रहे हैं कि संधि विच्छेद नहीं होगा? संधि विच्छेद यही होगा, पुरय प्लस कार, पुरय प्लस हित। जैसे निर्जन, क्या करोगे संधि विच्छेद? नी प्लस जन। निश्चित, नी प्लस चित। पर उपसर्ग पूछेंगे तो क्या करोगे आप? निर और निस, यानी विसर्ग वाला तो कोई उपसर्ग ही नहीं होता है। तो ऐसे ही मूल शब्द क्या है आपके? पुरस है, तेजस है, पुनर है, अंतर है। अंत प्लस यामी बराबर अंतर्यामी। पर उपसर्ग या अव्यय की बात करें तो उपसर्ग या अव्यय हमेशा क्या है आपके? विसर्ग की दो ही स्थिति बनती है, या तो से बनेगा या क्या बनेगा आपका? रे बनेगा। ध्यान रखना। तो उत्तर क्या होगा आपका? पुरस, पुरय नहीं होगा। संधि विच्छेद में पुरय चलेगा, पर उपसर्ग में से और रे चलेंगे। अब पूछे बहिष्कार में तो बहिष, बहिरागमन में बहिर, पुनरागमन में पुनर, तेजस्वी में तेजस। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के हैं, अर्थात विशेषण से बनी हुई? तो देखिए, आर्द्र ये तो खुद ही विशेषण है, सभ्य ये खुद विशेषण है, मौन भाववाचक संज्ञा है और विशेषण का भी काम करता है। सभ्य से सभ्यता, ठीक है, विशेषण से बन गई, परंतु ये जातिवाचक यानी कि द्रव्यवाचक में आ गई। माधुर्य, ठीक है, मधुर से सुंदर, परंतु राष्ट्रीय ये तो विशेषण है, यहां दिक्कत आ गई। तो इसको देखिए, गुरु। अब गुरु का मतलब गौरव जो बना है, ये ध्यान रखना, वो वाला गुरु नहीं है शिक्षक। गुरु यानी बड़ा, यानी एक बड़े गौरव की बात है, ये गौरव की बात है, यानी बड़प्पन की बात है, गुरु से बना है। मीठा से मिठास और कड़वा से कड़वाहट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 4। संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग किसका नहीं है आपका? संस्कृत का नहीं है। तो देखो, अधि है, अपि है, तो सम, ये हिंदी का है सम। संस्कृत का कौन सा है? सम। संस्कृत में कौन सा चलता है? हलंत वाला, जैसे अन। संस्कृत के 90 शब्दों में आता है, परंतु 22 उपसर्गों में इसकी गिनती नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ोगे तो मर जाओगे, ध्यान रखना। कारण उसमें कई जगह पर गलती है। अन उपसर्ग 22 उपसर्गों में लिखा हुआ है और उसकी नकल करके कई गाइडें बाजार में चली है। तो अन 22 उपसर्गों में शामिल नहीं है। फिर 22वां उपसर्ग कौन सा है? ये रहा, अपि। ये संस्कृत का 22वां उपसर्ग है, ठीक है। इनमें से अकर्मक क्रिया वाला विकल्प है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जो अकर्मक क्रिया को दर्शा रहा है। राजू ने श्यामू से रास्ता पूछा, ठीक है, पूछना क्रिया रास्ता। संगीता ने रीता को गले लगाया, रीता को, ठीक है, गले लगाना पूरी क्रिया है। राजू ने ही चोरी की थी, क्या की थी? चोरी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा प्लस कर्म का काम। और बालक बहुत तेज रो रहा है, तो रोना क्रिया कैसी है? अकर्मक। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 4। किस विकल्प में क्रिया से बना विशेषण है? क्रिया से बना, लड़ना से लड़ाकू, खेलना से खिलाड़ी, हंसना से हंसी, और इसको तो छोड़ दो, शानदार, ठीक है, ये हंसना है, सॉरी। ये क्या हो गया आपका? हंसना, ठीक है। अब जो हंसना है ये क्रिया है, तो हंसना से हंसी क्या बनी? भाववाचक संज्ञा। खेलना से खिलाड़ी क्या बनी? आपकी जातिवाचक संज्ञा। लड़ना से लड़ाकू, ये क्या बना आपका? विशेषण। जैसे लूटना से लुटेरा, लूटना से लुटेरा, ठीक है। असंगत विकल्प है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जो असंगत है। ले और से दंत है, देखते हैं है या नहीं है। पे और फे ओष्ठ है, ठीक है। ई और ई तालव्य है, ठीक है। ए और आई, ये है आपके ए आई है जो आपके कंठ तालव्य है। ओ और औ, ये क्या है? आपके कंठोष्ठ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प संख्या 4। किस विकल्प में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सर्वनाम नहीं है। यह किसका पराक्रमी बालक है, ठीक है। यह बालक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये देखो, हमने रविवार को पूछा है, और रविवार को ही एक एग्जाम हुआ था प्लाटून कमांडर का, उसमें आया था ये सेम प्रश्न।
तो उसमें पूछा था इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो कोई हल कराने वाले किसका या किसी को, ये किसका, ये तो सार्वनामिक विशेषण हो गया था। इसे देखो, इसे और यह दोनों सर्वनाम है, निश्चयवाचक है। जो छात्र कल यहां बैठा था वह, ये रहा वह, ये किसके स्थान पर आया है, जो कि किस विकल्प में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ये छात्र बहुत मेहनती हैं, तो ये किसके लिए आ रहा है, छात्र के लिए। अब देखो जो भी छात्र के लिए आ रहा है ये सार्वनामिक विशेषण है, परंतु ये जो है ये रहा आपका सर्वनाम। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम मैं तथा तू और निजवाचक सर्वनाम आप को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के, सॉरी, शेष सभी सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये बात सत्य है। एक सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, ये संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। बाकी शेष सभी सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जब किसके लिए आते हैं, ये संज्ञा के लिए आते हैं। तो देखिए जो अकेला आता है तब सर्वनाम होता है, और संज्ञा के लिए आता है तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे जो पढ़ चुका है वह जा सकता है, तो जो अकेला आया है। जो जागत है सो पावत है, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, इस तरीके के आते हैं। परंतु ये जो छात्र के लिए आया, परंतु ये देखो ये बेटा वह है, ये रहा सर्वनाम। उत्तर क्या हो जाएगा, ये छात्र बहुत मेहनती है, तो ये किसके लिए आया, छात्र के लिए, तो ये क्या बन गया आपका सार्वनामिक। अशुद्ध शब्द है, यानी इस शब्द का चयन करना है जो अशुद्ध है। सन्यासी, ग्रसित, क्रुद्ध और व्यावसायिक, तो ये ग्रस्त होता है दान। बाकी शेष तीनों कैसे हैं आपके, शुद्ध है। जैसे देखो त्रस्त, त्रसित नहीं होता है, व्यसित नहीं होता है, क्या होता है आपका व्यस्त। किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुशल, कुश लाने में समर्थ है, वो जो हो गया आपका कुश प्लस लय। कुलीन, कुल प्लस इन। कुशासन, कुश प्लस आसन। कुचक्र, कु यानी बुरा है जो, चक्र। अब इसको ऐसे लिख देते हैं हम, कुशासन। तब उपसर्ग का काम करता है, यानी जब हम विराम चिन्ह पढ़ते हैं तो एक आता है आपका योजक चिन्ह, वहां पे बताते हैं। जैसे भूतत्व, यदि भूतत्व लिख दिया तो भूतकाल का हो गया, और पृथ्वी के तत्व लिखने हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, भूतत्व। हालांकि तत्व में दो तय आते हैं, पर हिंदी में महत्व तत्व ये एक तय वाले चल चुके हैं, और ये मान्य भी है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कुचक्र। किस विकल्प में विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग नहीं हुआ है, उत्तम अवस्था का प्रयोग नहीं हुआ है। राम एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन यानी सबसे अच्छा। राजू श्यामू से ही नहीं अपितु सभी छात्रों से सुंदर है, यानी सभी से ही सुंदर है। ये भी सही है और ये भी सही है। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है, ये तो मूल अवस्था हो गई। प्राचीनतम होता या सबसे प्राचीन होता, तब होता आपका सभी शहरों में जयपुर सबसे बड़ा है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। उसके सिर में नहीं, सिर पर। देखिए आजकल कारक संबंधी, वचन संबंधी बहुत अशुद्धियां पेपरों में पूछी जा रही है। संसद में आज बजट के ऊपर नहीं, बजट पर। आज तो हवा ठंडी चल रही है, हवा ठंडी नहीं चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, मैं आपसे भली भांति परिचित हूं, तो कैसे परिचित हूं, भली भांति रीतिबोधक। सीता के सामने राम, तो राम और सीता का संबंध किससे जोड़ा है, के सामने से, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की पहचान कैसे करोगे, और वो क्रिया विशेषण है या नहीं है। ध्यान रखना, जब आप प्रश्न करोगे, स्थान काल रीति कैसे भी प्रश्न करोगे आप, यदि अकेला उत्तर आएगा तो क्रिया विशेषण है, और संज्ञा को भी साथ में उत्तर लाएगा, यानी संज्ञा को भी साथ में उत्तर में लेकर आएगा, अर्थात जिसके साथ संबंध होगा वो भी उत्तर में आएगा, तब संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे राम कहां खड़े थे, तो सीता के सामने। यह बात उसे प्रेम से, तो कैसे समझा देना, प्रेम से। दुकानदार ने जलेबी कम तोली, जलेबी कम नहीं है, तोल कम रहा है। ठीक है, अब देखिए एक बात लेते हैं, नौकर यहां रहता है,
तो कहां रहता है? यहां। और राम के यहां नौकर रहता है। तो नौकर कहां रहता है? राम के यहां, यानी यहां का उत्तर तो आएगा, यानी क्रिया विशेषण का तो उत्तर आएगा ही आएगा, परंतु जिसके साथ संबंध होगा वो भी यदि उत्तर आएगा तब उत्तर क्या होगा आपका? संबंध बोधक अव्यय होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। किसी कार्य के आरंभ में ही बाधा डालना इसके लिए उचित लोकोक्ति या मुहावरा है। किसी कार्य के आरंभ में ही बाधा आना, यानी आसमान से टपका खजूर पर अटका, एक विपत्ति को छोड़कर दूसरी विपत्ति में फंसना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, दार बास में मूसल चंद, यानी जबरदस्ती किसी के कार्य में बाधा पहुंचाना या व्यवधान करना। किस विकल्प में मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है? मध्यम पुरुष कौन सा है? तू, तुम और आदर हेतु आप। आप अपने आप को मत भूलो, आप यानी तू अपने आप को मत भूल, तुम अपने आप को मत भूलो, तो यहां तो मध्यम पुरुष है। तुम आप ही चले जाना, तुम आप ही चले जाना, आप जो कहोगे, आप यानी तुम जो कहोगे वह मान्य है। नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, आप तो देखो संसार के जितने भी कर्ता हैं, मैं और तू को छोड़कर सब किस में होते हैं? अन्य पुरुष में। वह और उसके अलावा कोई भी कर्ता यानी संज्ञा है वो अन्य पुरुष में होता है। जैसे नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, नेहरू जी ना तो मैं हूं ना तुम हो, आप भारत के, तो हिंदी में क्या है? वह, वे, उन्हें, उन्होंने, इनके स्थान पर आप लिखने की परंपरा है। यदि आप कहीं भी डिस्टर्ब हो रहे हो तो तू के स्थान पर, आपके स्थान पर तुम रख करके देख लेना। यदि तुम फिट बैठ गया तो मध्यम पुरुष, आपके स्थान पर वह भी, उन्हें, उन्होंने रखकर देख लेना। ये फिट बैठ गए तो अन्य पुरुष, और कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आपका निजवाचक हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 3। निम्न में से अनेकार्थी शब्द है। मित्र सूर्य को बोलते हैं, और दोस्त यार तो यही है, अक्षय है, गो है, उत्तर सभी। अलंकार का पर्याय नहीं है, आभूषण है, गहना है, भूषण है, टीका अलंकार का पर्याय नहीं है, टीका अलंकार का पर्याय नहीं है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। देखो टीका और हार, ऐसा नहीं है कि दोनों में दो लिंग है, इन शब्दों की संरचना एक जैसी है। कुछ शब्दों की संरचना एक जैसी है परंतु अर्थ के आधार पर उनमें लिंग अलग अलग होते हैं। यदि टीका की बात करें हम तिलक की तो पुल्लिंग है, और टिप्पणी की बात करें तो स्त्रीलिंग है। हार यदि पहनने की बात करें तो पुल्लिंग है, और जीत का विलोम शब्द है हार, हारना क्रिया से बनी है, भाववाचक संज्ञा, तब क्या है आपका? यह स्त्रीलिंग है। और पवन शब्द तो पुल्लिंग है ही, इसमें तो कोई दौरा है नहीं है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। किस विकल्प में समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है? समुच्चयबोधक अव्यय कौन से हैं आपके? और, वह, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु। वह आया और चला गया, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ दिया। राम ने मुझसे और रोटी मांगी, तो और किसके लिए आ गया? रोटी के लिए। तो रोटी की क्या बता रहा है? संख्या, तो ये क्या बन गया आपका? संख्यावाचक विशेष। यही उत्तर हो जाएगा आपका। तू चले तो मैं चलूं, तो तू चले, यदि तू चले तो मैं चलूं, यद्यपि वह गरीब है तथापि। ठीक है, तो समुच्चयबोधक अव्यय दो प्रकार का है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो ये दोनों तो व्यधिकरण में आ रहे हैं आपके, और वो किस में आ रहा है आपका? समानाधिकरण में आ रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। राम से लड्डू गिर गया उक्त वाक्य में कारक है। कर्ता व करण, अपादान व कर्ता, करण व कर्म, अपादान व कर्म। ठीक है, अब देखो गिरने की क्रिया कौन कर रहा है? राम के हाथ से लड्डू गिर गया, अपने आप गिरा है तो लड्डू गिरने की क्रिया कर रहा है, ये तो गया आपका कर्ता। और राम से लड्डू गिर गया, यानी लड्डू राम के पास था, राम से कैसा हो गया? वो आपका अलग गिर गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? अपादान व कर्ता। इसको ऐसे समझो, कई लोग इसको पचा नहीं पाएंगे, हिंदी पढ़ने वाले पचा ही नहीं पाएंगे, इसको कर्मवाच्य बता देंगे कहेंगे तो, क्योंकि उनको गया क्रिया दिख जाएगी। पहली बात तो ये देखें कि गिरना क्रिया अकर्मक है। देखो राम की जगह तो मैंने ले दिया वृक्ष, और से लड्डू की जगह लिख दिया मैंने पत्ता, और गिर गया।
ये तो रटा हुआ है सबका, चाहे अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी हो, ये तो सबका रटा हुआ है। पर जो चीज रटी नहीं होती है तो वहां तो क्या है, खुद अध्यापक ही उलझ जाते हैं। तो वृक्ष में क्या हो गया, अपादान, पत्ता क्या हो गया, कर्ता कारक। सेम स्थिति वो है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपादान व कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो राम से लड्डू गिर गया, अपादान और कर्ता कारक। लिंग भेद के कारण किसमें रूपांतरण नहीं होता है, संज्ञा में होता है, बिल्कुल ठीक है। विशेषण में, क्रिया में और सर्वनाम। लिंग भेद के कारण किसमें रूपांतरण नहीं होता है, संज्ञा में होता है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। क्रिया में होता है, लड़का जाता है और लड़की जाती है। अब बचा सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम में कभी भी लिंग के कारण कोई रूपांतरण नहीं होता है, पर विशेषण में कई बार हो जाता है, जैसे विद्वान, विदुषी, अच्छा, अच्छी, मोटा, मोटी, काला, काली, केवल आकारांत। कौन से, केवल आकारांत। उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वनाम। असंगत विकल्प है नारा प्लस अयन, बिल्कुल ठीक है। नारा का अर्थ होता है जल, नारा का अर्थ क्या होता है आपका, जल। जल में अयन यानी स्थान है जिसका, दिक प्लस मंड, बाग प्लस ईस, के चेट के बाद में कोई भी सगोश वर्ण है तो के चेट का परिवर्तन और वर्ग के तीसरे में, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। पितृ प्लस उद्गार, त्रि का क्या बन जाएगा, त्रय, उ जुड़ जाएगा, पितृोद्गार, ये यण संधि बिल्कुल ठीक है। देखो दिक प्लस मंडल, दिक प्लस मंडल, नियम क्या कह रहा है कि के चेट के बाद में यदि कोई भी पांचवा वर्ण है, के चेट के बाद में कोई भी पांचवा वर्ण है तो के चेट का परिवर्तन अपने वर्ग के पांचवे में बदल जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका ये दिग्मंडल। अब हमारी समस्या क्या है, हमने तो रटा हुआ क्या है, दिक प्लस गज, दिग्गज, दिक प्लस विजय, दिग्विजय, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, दिक प्लस अंतराल, दिगंतरा। तो क्या है, यहाँ पर गे ही दिखेगा। फिर ब्लेम किस पर करेंगे, अध्यापक पर। ये गलत बना दिया, ये तो गलत उत्तर है इसका, ठीक है। तो दिक प्लस मंडल, आप इतने होशियार नहीं हो अभी, ध्यान रखना, आप विद्यार्थी हो केवल, ठीक है। और आप जब अध्यापक पर आरोप लगाओ या कुछ भी लगाओ तो पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें सभी जगह, उसके बाद बोले। अपने आप को ज्यादा विद्वान समझने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि परीक्षा में हम मात खा सकते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है, जब तक पूरी तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाल लें तब तक किसी पर ब्लेम नहीं लगाएं। हम भी करते हैं, हम पूरी तरीके से निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद बोलते हैं, ठीक है। तो दिक प्लस मंडल, इसको ऐसे समझो, देखो दिक प्लस नाग, अब क्या करोगे, दिगनाग करोगे आप, गलत हो जाएगा आपका। बाघ प्लस में क्या बनेगा आपका, बांग में। अब तुमने तो क्या पढ़ रखा, नर प्लस आयन। अरे नर प्लस आयन है तो ने का ना कैसे हो गया, या प्रत्यय नहीं जोड़ा, ध्यान रखना, प्रत्यय से जुड़ता है। दंड प्लस, सॉरी, दंड प्लस आयन, दंडायन। कत में ये जोड़ा तो क्या बना, पहले कात्य, फिर आयन जोड़ा तो क्या बना आपका, कात्यायन। उत्तर क्या होगा इसका, विकल्प संख्या 3। निम्न में से अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यथाशक्ति, अनुसार, प्रतिपल, नट्टा, ये बहुब्री समास का उदाहरण है। अब कई क्या करेंगे, अव्ययभाव ने दिख करके, ने कटा, ने कटा नहीं है ये, नाक प्लस कटना, नाक कटी हुई है जिसकी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, बेशर्म है। उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4। अपभ्रंश में कौन से स्वर नहीं थे, ठीक है, देखो ये है इसका, आई और औ, ये अपभ्रंश में स्वर आपके नहीं थे। ये क्या है अपभ्रंश में, ये ओ और औ था, तो आई और औ ये दोनों क्या है अपभ्रंश में। अपभ्रंश में कितने स्वर थे, 8। एक तो री तो था ही नहीं, ठीक है, और कौन से नहीं थे, आई और औ। किस शब्द में रे नहीं है, रे, देखो रे, रे के दो रूप है, एक रे ये है और एक रे ये है। यदि कहीं भी ऊपर लगा हुआ है तो ये है, और कहीं भी नीचे लगा हुआ है या शब्द में है तो ये है। अब ऊपर देख लो कहां है, किस शब्द में रे नहीं है,
यानी कहीं भी रे नहीं है, यानी ऊपर लग रहा है, तो यही हो गया ना आपका प्रथा प्रकार। किस शब्द में रे नहीं है? 2 व 3। रे आधा है तो रे किस में है? ऊपर वाले में है। तो प्रथा में क्या है? रे में किसकी मात्रा है? री की। प्रकार में क्या है? पे प्लस रे। तो 2 व 3 दोनों। किस विकल्प में री स्वर नहीं है? हृदय, ठीक है। ह्रास, रे है ये। अनुगृहित में साफ दिख रहा है, दृष्टि में साफ दिख रहा है, हृदय में दिख रहा है। संगम शब्द का वर्ण विच्छेद है। संगम शब्द का वर्ण विच्छेद है। देखो से, फिर मैं आ गया, परंतु देखो से ये अनुस्वार है, मान लो, तो ये ऐसे नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखना, ये ऐसे टूटेगा, से प्लस है। अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आते हैं। अनुस्वार और स्वर हमेशा विसर्ग, सॉरी, अनुस्वार और विसर्ग हमेशा किसके बाद आते हैं? स्वर के बाद आते हैं। अनुनासिक स्वरों का लक्षण है, व्यंजनों का लक्षण नहीं है। अनुस्वार है वो 5 वर्ण के स्थान पर आता है, जिन्हें नासिक व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो से और मैं आ गया, ये वैसे गलत हो गया, से हो गया और मैं और गे ए और मैं और ए। देखो गे ए और मैं ये ठीक है, परंतु ये गलत है, गे नहीं है, ये ठीक है। अब देखो यह अनुस्वार रख दिया इसने संग, अब मैं भी लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। ये वैसे ही गलत हो गया आपका, गे और ए, ठीक है। अब देखो गे ए मैं ए, अब से और मैं, फिर एक आ गया, तो ये गलत हो गया आपका। अब इसको ऐसे तोड़ लो, सम प्लस गम, ठीक है। अब सम को तोड़ो, से प्लस ए प्लस में, या तो से पूरा लिखा रहेगा या से प्लस ए लिखा रहेगा। तो से प्लस ए तो कहीं लिखा ही नहीं है हमने, तो से यहीं पे बचा है केवल। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। दुर्व्यवहार में मूल उपसर्ग है, ध्यान रखना, मूल उपसर्ग पूछ रहा है। मूल उपसर्ग क्या है आपका? दुर। मूल उपसर्ग का मतलब यह है जहां से अर्थ निकलता है। जैसे सोधारण, तो सोधारण में मूल उपसर्ग क्या है? से, यानी उदाहरण सहित। ये मैंने 2017-18 में पढ़ाया था, और सेकंड ग्रेड का एक बैच चल रहा था, उसमें पढ़ाया था। और 5-7 दिन बाद ही एक यूपी में एग्जाम हुआ था, उसमें सेम प्रश्न पूछ लिया था उसने, कि इसमें मूल उपसर्ग कौन सा है। मूल का उपसर्ग का मतलब यह है, यदि इसमें मूल उपसर्ग की बात भी करें, मूल शब्द की भी बात करें, दुनिया कुछ भी बताती हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर वास्तव में देखिए दुर्व्यवहार का मतलब क्या होता है? बुरा व्यवहार। जैसे मूल शब्द व्यवहार होगा, अब तुम क्या ले जाओगे? हार। यदि हार भी नहीं है, ये तो हिरी धातु है, ध्यान रखना। क्या है आपके? हिरी धातु। जो भी संस्कृत के 2 या 3 जो भी उपसर्ग जुड़ेंगे, पीछे कभी भी वो शब्द रहता ही नहीं है, वो भी किसी न किसी से बना रहता है, ठीक है। तो दुर इसमें मूल उपसर्ग है, ठीक है। वैज्ञानिक किसे कहते हैं? जो विज्ञान का ज्ञान जानता है। मूल शब्द क्या है इसमें? विज्ञान। और प्रत्यय कौन सा आपका? एक। अब क्या करेंगे? वी प्लस ज्ञान प्लस एक, ज्ञान हो गया। कुसमायोजन का अर्थ क्या होता है? बुरा समायोजन। तो उपसर्ग कौन सा रहा आपका? कु। निम्न में से कर्मवाचक का उदाहरण नहीं है। आदेश का पालन किया जाए तो क्या किया जाए? पालन। क्या मंगाया जाए? सामान। क्या खाया जाएगा? खाना। क्या नहीं खाया जाएगा? खाना, ठीक है। नकारात्मक सकारात्मक हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कर्म होना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, कर्ता मौजूद है सीधा, कर्ता के साथ ना से है ना के द्वारा है, द्विकर्मक क्रिया हो गई। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, अर्थात उस विकल्प का चयन करना है जिसमें द्विकर्मक क्रिया है। राजू ने मोहन को एक युक्ति बताई, यही बिल्कुल सेम हो गया ना। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, राजू ने मोहन को एक युक्ति बताई, तो क्या बताई? युक्ति। किसको? मोहन को। तो यही हो गया। वह दुकान से अंडे लाया, तो क्या लाया? अंडे। कहां से? ये स्थानबोधक क्रिया विशेषण है, दुकान से अलग हो गए हैं अंडे, अपादान कारक हो गया। उसने तोते को पिंजरे में बंद कर दिया, ये अधिकरण कारक हो गया, पिंजरे में। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। हाँ, अब देखो पढ़ाना क्रिया द्विकर्मक है, परंतु यहां पर वाक्य को पूरी तरीके से नहीं लिखा है मैंने। हालांकि पढ़ाना क्रिया द्विकर्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ना एक कर्मक और पढ़ाना द्विकर्मक। पीना एक कर्मक, पिलाना द्विकर्मक। ओढ़ना एक कर्मक, उड़ाना द्विकर्मक। तो अब ऐसी स्थिति में उस वाक्य को देखना है जिसमें दोनों कर्म मौजूद है। उत्तर क्या हो जाएगा? राजू ने मोहन को एक युक्ति बताई। किस विकल्प में ना उपसर्ग नहीं है? ने प्लस आस्तिक,
उसमें न है, यही उत्तर हो जाएगा। गुणाकेश किसका पर्याय है? अर्जुन और शिव दोनों का है। स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? सबको पता है, दो। कौन कौन से? सघोष और अघोष। विकल्प संख्या 3। मूल व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मूल व्यंजन कितने? आपके 33, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। स्पर्श कितने हो गए आपके? 25। अंतस्थ कितने हो गए? 4। उष्म कितने हो गए? 4। तो मूल व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा अर्थ सही नहीं है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ठीक है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। लकीर का फकीर अत्यंत नाजुक नहीं, लकीर का फकीर का मतलब होगा आपका परंपरावादी या रूढ़िवादी या तकियानुसी होना। परंपरावादी होना, रूढ़िवादी होना या तकियानुसी होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। इस बालक ने 200 रुपए लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। इस वाक्य में विशेषणों की संख्या है। इस बालक एक ने 200 रुपए तो लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया, तो उत्तर क्या हो गया आपका? 2। यानी इसमें 2 विशेषण है। ईमानदारी नहीं है, ध्यान रखना, ईमानदारी वाच्य, ईमानदार है विशेषण। अब ऐसी स्थिति में कई बार हम 2 विकल्प को भर देते हैं, तो 4 लिखा हुआ है। असंगत तथ्य है, सभी विशेषण विकारी नहीं होते हैं, ठीक है। सभी विशेषण विकारी नहीं होते हैं। कौन से विकारी होते हैं? केवल आकारांत। मोटा मोटी, अच्छा अच्छी, सुंदर लड़का सुंदर लड़की, मोटा लड़का मोटी लड़की मोटे लड़के, ठीक है। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, सब जानते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 5 क्विंटल में 5 संख्यावाचक विशेषण नहीं है, बिल्कुल। ये देखिए, अगला प्राथमिक गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल अगला प्राथमिक है। 5 क्विंटल में 5 संख्यावाचक विशेषण नहीं है, बिल्कुल 5 क्विंटल में 5 संख्यावाचक विशेषण है। देखो, इस 5 मीटर, 5 मीटर में 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? मीटर की। ध्यान रखना, जो परिमाणवाचक विशेषण होता है वो होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? एक लिया जाता है संख्यावाचक विशेषण और एक ली जाती है संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जो गणितीय मात्रात्मक इकाई है। मीटर है, लीटर है, लीटर का बहुवचन लीटरों, मीटर का बहुवचन मीटरों, क्विंटल का बहुवचन क्विंटलों, और बहुवचन किसका बनता है? संज्ञा का। ध्यान रखना, विशेषणों का एक इक्के दुक्के विशेषणों का बनता है, यानी 2 4 5, ठीक है। तो 5 मीटर, कितना मीटर? 5 मीटर संख्या, 5 संख्या है, संख्यावाचक विशेषण है, मीटर की संख्या बता रहा है। दोनों मिलकर के, जैसे 5 ग्राम, 5 किलो। अब 5 अकेला परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, 5 किलो पूरा परिमाणवाचक विशेषण है। यदि हम इसमें भी बात करें तो 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। किसकी संख्या बता रहा है? किलो की बता रहा है। और संख्या की विशेष सॉरी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो 5 क्विंटल में 5 संख्यावाचक विशेषण है। उत्तर हो जाएगा आपका 3। असंगत कथन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राय अर्थहीन होती है, बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राय अर्थहीन होती है। सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द नहीं है, बिल्कुल सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ईश्वर, ईश्वर से बनी वाच्य संज्ञा है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं मुख्यतः जातिवाचक संज्ञा में आती है, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से किस विकल्प में समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है? तब, सामने, क्योंकि और मानो। समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है। समुच्चयबोधक अव्यय कौन से होते हैं? जो 2 उपवाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यदि तू आएगा तो मैं जाऊंगा, जब, तब, क्योंकि और मानो, सामने संबंध बोधक अव्यय है। और दूसरा क्रिया विशेषण है स्थान बोधक। असंगत विकल्प है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता वे विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, बिल्कुल। विस्मयादि बोधक शब्द से वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलता, गलत। विस्मयादि बोधक शब्द से वाक्य का पूरा अर्थ निकलता है। ओह, ओह, अरे, चल, ठीक, हाय, हाय हाय कहते दुख का हो जाएगा, छी।
गंदगी का हो जाएगा, घृणा का हो जाएगा, चल हट, तिरस्कार का हो जाएगा। कहते हैं ना चल, सामने वाला समझ जाएगा कि मेरा क्या कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। कुछ क्रियाएं, संज्ञाएं, विशेषण इत्यादि भी विस्मयादिबोधक अव्यय का कार्य करते हैं। बिल्कुल, जैसे देखो क्रियाएं, ये रहा चल, हट, कुछ क्रियाएं विस्मयादिबोधक अव्यय का कार्य करते हैं। संज्ञाएं, राम, हे ईश्वर, चुप, विशेषण, अच्छा, अच्छा, भला मैं क्या कर सकता हूं, ये विस्मयादिबोधक व्यक्ति के मनोविकार को सूचित करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 2। असंगत विकल्प है, संज्ञाओं के समान सर्वनामों में वचन व कारक है, ठीक है, लिंग नहीं है, वचन और कारक है। यह का बहुवचन क्या बन जाएगा आपका, ये कारक चिन्ह जुड़ जाएगा, में से क्या बन जाएगा, मेरे द्वारा। सर्वनामों में लिंग के कारण इसका रूप नहीं बदलता, ठीक है। सर्वनामों में भी संबोधन कारक होता है, नहीं, सर्वनामों में संबोधन कारक नहीं होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या की कारक रचना नहीं होती है, अर्थात क्या के साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं आता है, क्या, कुछ, कोई अकेले आते हैं। सर्वनाम में लिंग के कारण इसका रूप नहीं बदलता है, ठीक है। सर्वनामों में भी संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक नहीं होता। निम्न में से किस सर्वनाम या किन सर्वनाम सर्वनामों का रूपांतरण नहीं होता है, अभी बताया तो उपरोक्त सभी, कोई में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आपसे क्या बन जाएगा, अपना, अपने, में से क्या बन जाएगा, मुझे, तू से क्या बन जाएगा, तुझे, हमसे क्या बन जाएगा, हम सब, परंतु हम में नहीं होता, ध्यान रखना, हमको, ठीक है। विशेषण के बारे में असंगत विकल्प है, विशेषणों के परोक्ष रूप से लिंग वचन होते हैं, ठीक है, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जैसे बालक सुंदर है, तो सुंदर को पुल्लिंग मान लेंगे, तो ये परोक्ष हो गया। और मोटा लड़का जा रहा है, ये प्रत्यक्ष हो गया। तो केवल आकारांत ही प्रत्यक्ष है, शेष तो परोक्ष है। सारनामिक विशेषणों को दो भागों में बांटा गया, बिल्कुल, मूल व यौगिक। यह तो हो गया मूल, और इस हो गया आपका यौगिक। जो हो गया मूल और जैसा हो गया आपका यौगिक। गुणवाचक विशेषणों में केवल आकारांत विशेषण ही विशेषनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल, अच्छा, अच्छे, अच्छी। संख्यावाचक विशेषणों में क्रमवाचक तथा परिमाणवाचक में आकारांत विशेषणों का रूपांतरण नहीं होता है, होता है। आकारांत विशेषणों का क्या होता है आपका, रूपांतरण होता है। जैसे देखो, दूसरा, तो दूसरे, दूसरी मंजिल, दूसरी गली, तीसरा स्थान, तीसरे बालक। परिमाणवाचक में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध। आकारांत विशेषणों का रूपांतरण नहीं होता है परिमाणवाचक में। आप देखो, दूध के बाद में कोई भी कारक चिन्ह लगा दो, दोनों में क्या बन जाएगा, से लग जाएगा। थोड़े से दूध से काम चला लो, थोड़ा सा दूध से नहीं, थोड़े से दूध से, तो उत्तर क्या हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषणों में क्रमवाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में आकारांत विशेषणों का रूपांतरण होता है। विदेशी भाषा का उपसर्ग है हम, बा, बद, सभी। वचन संबंधी असंगत विकल्प है कुंडलियां, अरे ये तो कुंडली का बहुवचन बनता है, कुंडलियां तो। कुंडली का बनता है, यही गलत है। चुईया, चुईया ठीक है। चाकू, चाकू बिल्कुल ठीक है। पत्ती, पत्तियां बिल्कुल ठीक है। देखो, चाकू का एवकारी बहुवचन तो चाकू रहेगा, जो की तो चाकुओं पर धार धरवा लो, परसर्ग लग जाएगा आपका। पुल्लिंग आकारांत शब्दों के बहुवचन हेतु कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, पुल्लिंग आकारांत है, जैसे बच्चा, लड़का। तो क्या जोड़ा हमने, ए जोड़ा है बच्चे, और एक कहां लिख रहा है, ये रहा, ये मत कर देना, ये तो आई है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं बहुत से इसको, उनको यही नहीं पता ए कौन सा और आई कौन सा है। युद्ध की इच्छा, दो चीजें, कि कहीं भी रखने वाला आ जाए, या कहीं भी बाला आ जाए, तब तो विशेषण बनेगा। जैसे मोक्ष की इच्छा, मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। युद्ध की इच्छा, युस्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युस्सु। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की इच्छा। इच्छा और वाला दोनों आए तो ऊ पीछे लगेगा, ध्यान रखना, विशेषण बनेगा, बाल आएगा तब।
शुद्ध शब्द है। चिनगारी बिल्कुल सही है, आजमाइश बिल्कुल सही है, सैया बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो सभी। विकल्प संख्या 4। जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, वैयाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता परीक्षा में। विकल्प संख्या 2। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? ठीक है, सब में है। दुर, वी, अब, कु, सम, आ, ए, वी, अब स्थित कहेंगे बहुत से मूल शब्द, जबकि स्था धातु है और प्रत्यय का नाम क्या है? तय। इतना ही है, ध्यान रखना, धातु में तय प्रत्यय जुड़ता है, संज्ञा में इत जुड़ता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्न से अकर्मक क्रिया है। मिलाना सकर्मक है, नचाना सकर्मक है, कहना सकर्मक है, कोई नहीं। जब वाक्य में पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो पहली वाली क्रिया कहलाती है तात्कालिक। पहली क्रिया के तुरंत बाद, देखो पूर्वकालिक और उसमें अंतर है, दो वाक्य लिख रहा हूं। बालक दूध पीकर सोता है, ये पूर्वकालिक। तो बालक दूध पीते ही सो गया, यानी इधर बालक ने दूध पिया और तुरंत सो गया, और बालक दूध पीकर सोता है। दूध मान लो 8 बजे पीता, सोता 10 बजे। अब प्रश्न पड़ा है, जब बाघ में पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो मुख्य क्रिया कौन सी है? सोना। बालक दूध पीते ही सोता है, तो दूध पीते ही सो गया। तो जब वाक्य में पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है, पहली क्रिया के तुरंत बाद, और पता कैसे लगाएंगे? धातु प्लस ते प्लस ही बराबर तात्कालिक क्रिया। इनमें से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष तो है, प्रासंगिक प्रणाली है, सूत्र है, रचना नहीं है। भाषा सीखने के कितने मनोवैज्ञानिक तत्व हैं? तो इसके 3 मनोवैज्ञानिक तत्व हैं: जिज्ञासा, अभ्यास और अनुकरण। इनमें से असंगत कथन है। अनुकरण वाचन गद्य व पद्य दोनों में होता है, बिल्कुल ठीक है। सहस्वर वाचन केवल छात्रों द्वारा किया जाता है, नहीं, छात्र और अध्यापक दोनों के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन करता है ना अध्यापक, सहस्वर करता है। संवेद वाचन से उच्चारण में शुद्धता नहीं आती, बिल्कुल नहीं आएगी। सामूहिक वाचन में कोई कुछ बोल जाएगा। मौन वाचन 3 प्रकार का नहीं होता है, बिल्कुल 3 प्रकार का नहीं होता है, 2 का होता है। शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेना, साहित्यकारों के चित्र एकत्र करना, कविताएं कंठस्थ करना इत्यादि अभिरुच्यात्मक में आते हैं। रुचि है, ध्यान रखना। भाषाई तत्वों की जानकारी, ये ध्यान रखना, इसमें होती है ज्ञानात्मक, ये बहुत आता है। भाषाई तत्वों की जानकारी किसमें दी जाती है? ज्ञानात्मक पक्ष में दी जाती है। कौन सा कथन असंगत है? कविता शिक्षण से ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्षों का विकास होता है, बिल्कुल ठीक है। कविता शिक्षण के माध्यम से कविता में निहित मूल्य व आदर्शों द्वारा सद्वृत्तियों का विकास करना, बिल्कुल ठीक है। काव्य में निहित सत्यम शिवम सुंदरम की भावना न विकसित करना, न, जबकि काव्य में निहित सत्यम शिवम सुंदरम की भावना विकसित करना। सभी उदाहरणों का अवलोकन कर उनकी तुलना करना तथा समानता देखकर परिणाम प्राप्त करना, ये आपका तीसरा स्टेप आता है आगमन विधि में। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, यानी छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो चिपकाएंगे तो किसको बोलेंगे? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब चिपकाना, विश्लेषण का मतलब अलग करना। संश्लिष्ट। शिक्षा के क्षेत्र में खेल का सिद्धांत तो किंडर गार्टन पावेल। इनमें से अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य है, देखो LSRW, ये 4 है, ये पहला और ये तीसरा। ये दोनों तो कैसे हैं आपके? ग्राह्यात्मक। और सुनना या उच्चारण और राइटिंग, तो उच्चारण और राइटिंग लेखन, ये कैसे आपके? अभिव्यंजनात्मक है, ठीक है। मोंटेसरी ने शिक्षा पद्धति के कितने भाग किए? इसने 3 भाग किए। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा और भाषा की शिक्षा, ठीक है। ये आपके हो गए प्रश्न पूरे 70।
ठीक है, जुड़ते रहिए लगातार। एक टेस्ट और बचा है और संभावना ये है कि और टेस्ट सीरीज चालू की जाए। सेकंड ग्रेड हिंदी का बैच चल रहा है और आपको पता है कि सेकंड ग्रेड के अंदर व्याकरण में लगभग 50 प्रश्न आते हैं और एसआई का बैच भी चल रहा है, उसमें 100 प्रश्न आते हैं। यदि सफलता पानी है तो ज्वाइन करें अवस्थी क्लासेस। मैं आपका अभिनंदन वशिष्ठ एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।